संदीप गवली जी ने लिखा है कि सर मैं चार्ट पे जो टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ वो सब सही होता है, पर ट्रेड लेने का हिम्मत नहीं होता और बाद में वो निकल जाता है, तो मैं क्या करूँ। बहुत बढ़िया सर, ये आपने एक ऐसा सवाल भेजा है संदीप जी जो लगभग 80% लोगों की परेशानी है। 80% लोगों की यही परेशानी है कि वो सब कुछ पेपर पे सही करते हैं, एकदम पेपर पे सब कुछ करते हैं सही। टेक्निकल देख ले, EMA देख ले, RSI देख ले, इंडिकेटर देख ले, सब सही होता है एंड ऑफ डे, या जब तक वो एंट्री नहीं करते हैं तब तक। और जैसे ही वो एंट्री करते हैं वो सब उल्टा हो जाता है। एंट्री नहीं करते तो देखते हैं बाद में कह रही है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से गया जैसे जैसे मैंने सोचा, और एंट्री कर लेने के बाद पता चला वो स्टॉक रिवर्स हो गया। कहते हैं लगता है कोई मुझे देख रहा है, जब तक नहीं करता हूँ एंट्री तब तक ठीक है, जैसे मैं कर लेता हूँ तो लगता है कोई देख रहा है, वो मेरा स्टॉप लॉस काट देता है। देखिए ये समस्या क्या है, ये सिर्फ आपके इमोशन का प्रॉब्लम है। इमोशन, जब आप पेपर पे कुछ भी करते हैं, टेक्निकल कुछ भी करते हैं पेपर पे, तो पेपर पे हमारा कोई इमोशन अटैच नहीं होता। आगे आई रिपीट, इस सवाल को जब ध्यान से सुनिएगा, इस जवाब को, कि पेपर पे कोई भी इमोशन अटैच नहीं होता, कागज पे कोई भी इमोशन अटैच नहीं होता। तो जब आप उस टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, बिल्कुल सही किया, देख लिया कि यहाँ से निकलेगा वहां जाएगा, वहां से निकलेगा वहां जाएगा, यहाँ सपोर्ट होगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, ये सब आप उसको इंड ऑफ डे देखते हैं तो बिल्कुल वैसा नजर भी आता है। लेकिन उसके बीच आप देखिए कि उसने कितना बार आपके उस टेक्निकल एनालिसिस को सही करने के लिए उस स्टॉक ने कितना बार नीचे आया और कितना बार ऊपर गया। तो जब आपने एंट्री नहीं लिया तो आपने उसको देखा ही नहीं, आपने सामने देखा तो बिल्कुल सही पाया। लेकिन जब आप एंट्री ले लेते तो आप उसको देखते, आप उसको लाइव में जा के देखते, और जब वो नीचे आता, जाना है उसको जाएगा वो ऊपर, लेकिन वो नीचे आता आपका टेस्ट लेने के लिए कि देखिए ये बंदा कितना कॉन्फिडेंस है अपने आप को। जब वो नीचे आता तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता, 72 की जगह 144 हो जाता, लगता है एसल काट देगा या कुछ हो जाएगा। आप क्या करते, उस जगह पर आपका इमोशन अटैच हो जाता है, आप अपने स्टॉप लॉस को या तो छेड़ देते या प्राइस को ऊपर नीचे कर लेते कुछ भी, और वहीं से स्टॉक आपका काट के निकल जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका रियल इमोशन अटैच हो गया, क्योंकि आपने एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद वो स्टॉक आपको डराएगा, नीचे आएगा ना तो डराएगा, रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, कंसोलिडेट करेगा तो डराएगा, और आपका पेशेंस का वहां पे टेस्ट होता है। आप वहां पे पेशेंस छोड़ देते हैं और वहां पर स्टॉप लॉस को छेड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, काट के निकल जाता है। लेकिन जब आप ट्रेड ही नहीं लेते, पेपर पे सिर्फ लेते हैं, तो आप उसको देखते भी नहीं है लाइव में, आप उसको शाम में देखते होंगे तो लगता होगा बिल्कुल सही चला गया, लेकिन उस बीच वो नीचे भी आया था। तो वो जो नीचे आया उस जगह पे ही अगर लाइव में आपने ट्रेड लिया रहता तो आपका वहीं पे पेशेंस टेस्ट हो जाता है। तो मैं कहता हूँ सक्सेस वही करेगा जो लाइव में ट्रेड करेगा रियल मनी से। सक्सेस वही करेगा जो रियल मनी से ट्रेड करेगा। पेपर ट्रेड जो करेगा वो जीवन भर रोएगा। पेपर ट्रेड में आपका इमोशन अटैच नहीं होता सर, पेपर ट्रेड में कोई इमोशन अटैच नहीं होता है, इसलिए अवॉइड पेपर ट्रेड। आप रियल ट्रेड 5 ही क्वांटिटी करिए, 5 ही क्वांटिटी करिए, पर रियल मनी से रियल ट्रेड करिए अपने एनालिसिस पर बिलीव करके। और जैसे आप एंड ऑफ डे देखते हैं रिजल्ट, उसको भी एंड ऑफ डे देखिए कि वो आपके टारगेट तक गया कि आपके स्टॉप लॉस तक गया। अगर आप नहीं कर पाएंगे और छोड़ देंगे, बाद में आपको पछतावा आएगा कि देखो ले लेते तो टारगेट आ जाता, ले लेते तो टारगेट आ जाता, और आप देखते भी होंगे। तो जब आपने मेहनत किया, स्टॉक ढूंढने में मेहनत किया, सिलेक्शन में मेहनत किया, एनालिसिस में मेहनत किया, तो आप उसको एग्जीक्यूट तो कीजिए, एग्जीक्यूट करिए। एक बार डर लगेगा, लेकिन अगर एक बार सक्सेस हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन याद रखिए जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो कभी भी ओवर साइजिंग, पोजीशन साइज को नहीं करना है। आपको अपना पोजीशन साइज खराब कभी नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही पोजीशन साइज आपका खराब होगा, रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, और जब रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा तो आपका वहां से माइनस पॉइंट शुरू हो जाएगा। फिर आपको लगेगा देखो जब एंट्री करता हूं तो मेरा एसल कट जाता है, नहीं करता हूं तो टारगेट आ जाता है। ये सारी चीजें आपके इमोशन का काम है, इमोशन आपके साथ खेलता है। आप इमोशन के साथ खेलिए, आप इमोशन को अपने साथ खेलने मत दीजिए, आप इमोशन के साथ खेलिए। आप कहिए ठीक है तुम्हें मेरा एसल काटना है ना, काटो, पर मैं दिन भर तुमको नहीं देखूंगा। मैंने एंट्री मार दिया, सिस्टम क्लोज कर लिया। अब देखिए आपको मोबाइल में भी नहीं देखना है। कुछ लोग होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, कहते हैं सर मैंने पीसी तो बंद कर दिया। मैं जानता हूँ पीसी बंद कर दिए ट्रेड के बाद, लेकिन मोबाइल पे तो देख रहे हैं, मोबाइल पे तो खोल के देख रहे हैं। वो भी नहीं करना है, आपको देखना ही नहीं, आपको एंड ऑफ डे देखना है। और अगर आप एंड ऑफ डे देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा, स्टॉप लॉस कटेगा तो सीखेंगे, टारगेट आएगा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आपका ये इमोशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पेपर ट्रेड में कर रहे हैं या फिर बैक टेस्ट कर रहे हैं। जब भी करिए लाइव टेस्ट करिए, छोटी क्वांटिटीज करिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सर। और याद रखिए 1-2 बार मार्केट कितना एसल काटेगा, उतना ही जितना मैंने डिसाइड किया, उससे ज्यादा थोड़ी है।
तो उसकी औकात ही उतनी है, जितना मैं उसको दूंगा वो उतना ही लेगा, उससे ज्यादा तो वो ले ही नहीं सकता। मैं जितना उसको दूंगा वो उतना ही लेगा, यानी मैंने जितना डिसाइड कर लिया उससे ज्यादा वो थोड़ी ले जाएगा मुझसे, नहीं ले पाएगा। तो आप वो डिसाइड करिए और जो एनालिसिस करते हैं उस पर बिलीव करिए और एंट्री मारिए, और एंट्री लेने के बाद अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो सिस्टम को क्लोज कर दीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के, और शाम में देखिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सर यकीन मानिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा, करके देखिए। और सारे लोगों को मैं बोलता हूँ यही फॉर्मूला अपनाइए, काफ़ी ज़्यादा रिलीव होगा, फायदा मिलेगा। तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा संदीप जी के बाद। संदीप जी ने बहुत अच्छा सवाल भेजा था।